कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। सर, कुछ ऐसी योजनाएं जो खास तौर से हरियाणा के लिए शुरू करने वाले हों या फिर भविष्य में 2-4-6 महीने में ऐसा कोई प्रोग्राम भी मोदी साहब का बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या हरियाणा को लेकर कुछ विशेष आपके लिए भी बात आ रही है? नहीं, कई विषयों के ऊपर मैंने कहा है, आगामी कार्यक्रमों पे भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया है। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व और शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं दी हैं। आज एक बड़े निर्णय भी कई ट्यूबवेल वगैरह को लेकर खेतों में किसानों को लेकर और केंद्र का धान का फसलों की कुछ पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को, जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण, जिनकी 50% से ज़्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात मैंने कही है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और क्योंकि विपक्ष दुष्प्रचार करता रहता है, यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, मैंने ये भी बताया कि सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर से फसल को खरीदती थी, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5,000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है। 5,000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3,500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है। और किसानों के खाते में भी, जिनका जे फार्म कट गया था, लगभग 107 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। ये सरकार किसान हित के अंदर मजबूत फैसले लेकर के किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा में भी, और वैसे बाजरे की भी परचेज 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उसका भी जिक्र हमने किया है।
जो मार्केट के अंदर बाजरा किसान का बिक रहा है लगभग 2700-2750 रुपये MSP, उस MSP का भावांतर देने का काम सरकार कर रही है। सवाल पुलिस को लेकर है सर, पुलिस का जो तरीका है अब जो पुलिस कर रही है वो अपराधियों में कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे ले जाएगा, उनको धकेलेगा, क्योंकि जो जिस तरह से इनकाउंटर्स पहले हुआ नहीं करते थे, लेकिन जब अपराध बढ़ा, ऑपरेशन लगड़ा की तर्ज पे कई जगह पुलिस का मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में पुलिस ने फिर जिस तरह की कार्रवाई बनती है मुठभेड़ में उस तरह की कार्रवाई की और गोली भी पैरों में लगी है। ऑपरेशन लगड़ा की तर्ज पे कई केस सॉल्व हुए। नहीं, हमारे पुलिसकर्मी पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। फ्री हैंड का असर नजर आ रहा है, जो फ्री हैंड दिया गया उसका असर नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। नहीं, लॉ